मेरा नाम पुष्पिंदर कुमार सागर है। आज यहाँ पर कथा धम्मवाचक आए हुए हैं। यहाँ पर पूछते हैं इनसे क्या मीटिंग में हुआ है, तो बताएंगे। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम लक्ष्य कमांडर जयदेव कुमार रावल, और हम सभी धम्म कथा वाचकों का यही उद्देश्य रहा इस मीटिंग में कि शांति भाव दर्शाएं, विवादित चीज को ना लाएं। और हम लोगों ने ये कहा भी है, सभी लोगों ने कहा कि जितना विवाद हुआ है इससे दूर रहकर जो बुद्ध ने हमें रास्ता साधने का संदेश दिया है उन रास्तों पर चलकर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन मूवमेंट को हम सभी लोग बढ़ाएंगे। और इतना हम और भी कहना चाहेंगे अपने बौद्ध कथावाचकों से कि सदा एकजुट रहें, क्योंकि बाबा साहब ने दूसरे मूल मंत्र में समझाया है कि संगठित रहें। तो संगठन ही एक वो मास्टर चाबी है कि जिसके द्वारा हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। तो हम जो हमारे कथावाचक आए हैं उनका तो मैं सदा ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और जो हमारे कथावाचक किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, जैसे कि उन्हें भी सूचना दी गई थी, कई दिन से ये चर्चा चल रही थी, हमसे भी लोगों ने, सनातन प्रेमियों ने कहा, बार बार हमसे रिक्वेस्ट आती है कि शास्त्री जी सिर्फ 2 मिनट का क्लिप बनाकर डाल दें और सिर्फ इतना आप अपने मुख से कह दें कि हमारे बौद्ध कथावाचक क्लिप निकालना बंद कर दें। तो मैंने उनसे वादा किया था कि हाँ, समय दीजिए। जिस तरीके से आपने मीटिंग करी है तो हमारा भी ऐसी बात नहीं, हमारे भी समाज में धम्म कथावाचक हैं, हमारे भी समाज में योग पुरुष हैं, विद्वान लोग हैं। तो ऐसे अकेले में फैसला नहीं ले सकता। मैं लखनऊ गया तो 3-4 बार लगातार फोन आते रहे, लेकिन मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला। मैंने समय दिया था कि जब हम सब लोग इकट्ठे होंगे, अपने बड़े भाई को सामने खड़े हैं, बात की थी। तो मैं बड़ा आभारी हूँ कि उतनी दूर से चलकर आए हैं, और बहन जी हमारी राजस्थान से चलकर आई हैं, तो मैं सदा इनका आभारी रहूंगा। आज हम लोगों ने जब सब लोग इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने ये सभी लोगों की राय से ही फैसला लिया कि आप लोगों ने हमसे, सनातन प्रेमियों ने हमसे कहा है कि आप 2 मिनट के लिए बोल दें। तो मैं आज कह रहा हूँ अपने सभी धम्म कथावाचकों से, बौद्ध धम्म कथावाचकों से ये अपील करेंगे कि कोई भी क्लिप ऐसी ना डालें जो किसी के धर्म को क्षति पहुंचे या किसी को बुरा लगे। बाकी आप लोगों से भी, हम सनातन प्रेमियों से भी कहना चाहेंगे कि भाई आप भी ऐसा कोई कुफारा ना फेंकें ताकि हमारे किसी बौद्ध समाज को क्षति पहुंचे, जो दोबारा कोई इस संघर्ष में आकर खड़ा हो। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि मुझे युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बाबा साहब ने भी हमें 3 मूल मंत्रों में ऐसा समझाया कि शिक्षित बने। हम आप लोगों से भी कहना चाहूंगा, सनातन प्रेमियों से भी कहना चाहेंगे कि ऐसी समाज में छवि दें ताकि आने वाले मेरे बच्चे भविष्य की तरफ बढ़ें, उन्हें शिक्षा के बारे में बताएं ताकि हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। यही हमारा संदेश है। सभी लोगों को नमो बुद्धाय। और यहाँ पर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, बार बार सनातन धर्म के लोग आपसे माफी मंगवाने की बात करते हैं, तो इसका क्या है? जी सर, उसके बारे में हम ये बताएंगे कि इन जो सनातन प्रेमी हमसे बार बार माफी की कह रहे हैं, ये उन्होंने पहले से एक दबाव बना रखा है। जैसे विपिन राज ने राम को गुंडा कहा, तो मैं मानता हूँ आप लोगों ने सिर्फ विपिन को फोन किया है, लेकिन मैं लगभग 250 किलोमीटर चलकर मैं विपिन राज के घर पर गया। घर पर जाकर मैंने विपिन को समझाया कि किसी महापुरुष के ऊपर टिप्पणियां ना करो, कथा कीजिए, बाकी किसी को बुरा मत कहिए। मैंने जाकर विपिन राज को समझाया। वहां पर हमें 3 वक्ता मिले, भारती मिले हैं, आनंद राज मिले हैं। तीनों वक्ताओं से मेरी बात हुई, वो भी शांति का संदेश। लेकिन अगर कारणवश अगर किसी के अगर धोखे से मुख से निकल गया है तो उस पर टिप्पणी की मैं मानता हूं, कोई बात नहीं। फिर भी उस बंदे ने माफी मांगी है, तो माफ कर दिया था, लेकिन फिर भी वो माफ नहीं किए गए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिसने माफी मांगी है तो इन लोगों को माफ कर देना चाहिए था। दूसरी बात, रजनी साक्या जो हैं, उनने दुर्गा जी को वैश्या कहा था, तो दुर्गा जी को उनने वैश्या कहा, उनने भी माफी मांगी है। अब मैं देखता हूं कि जितनी भी लोग क्लिपें डालते हैं वो सीधा उनको भूल गए कि विपिन राज ने गुंडा कहा और रजनी ने दुर्गा को वैश्या कहा। अब वो सीधा मेरा क्लिप नहीं देखते हैं, सीधा जो निकल के आता वो यही कहता है कि जयदेव ने राम को गुंडा कहा, दुर्गा को वैश्या कहा। तो माफ कीजिएगा, मैंने किसी महापुरुष को आज तक ना ही राम को कभी गुंडा कहा है और ना ही दुर्गा जी को वैश्या कहा है। मेरा क्या, मैं तुम्हें बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संदेश दिया है, भगवान बुद्ध ने जो मुझे संदेश दिया है, मेरे महापुरुषों ने जो मुझे कार्य बढ़ाने के जो कहा था, बाबा साहब ने आगरा की मीटिंग में कहा था कि हमारे बाबा साहब का एक सपना भी था कि मैं इस देश को बौद्धमय देखना चाहते हैं। तो आज हमारा ये पूरा ग्रुप, हमारे सभी बौद्ध धर्म अनुयायी इसी संघर्ष में लगे हुए हैं कि बाबा साहब का सपना साकार हो जाए। बल्कि मेरा किसी की बुराई करने से मेरा सपना साकार बाबा साहब का नहीं हो सकता है, लेकिन जो दबाव हमारे ऊपर डाला जा सकता है कि शास्त्री जी माफी मांगो, जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये व्यर्थ की चीजें हैं। क्योंकि मैं माफी मैं मानता हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई गलती होती, मैंने राम को गुंडा कहा होता, मैं माफी मांग लेता। मैंने अगर दुर्गा को वैश्या कहा होता, मैं माफी मांग लेता। लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा है, क्वेश्चन आपका था और उसी में से आपके क्वेश्चन में से ही उत्तर बनाकर आपको समझाने का काम किया। आप देख रहे हैं, आपने भी मेरे वीडियो देखे होंगे और सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं, पूरा देश ये देखता है कि उधर से जो आती हैं जयदेव के लिए गालियां आती हैं, कोई डंडा दिखाता है, कोई कुछ भी दिखाता है। ये कल मैंने वीडियो देखा, उसमें जयदेव जी के जूतन का हार पड़ा है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जयदेव जी आपको जूतन का हार डालने को तो नहीं मिल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ क्लिप बना कर भेज रहे हो, तो ये गलत है। माफी मांगी जाती है, अगर किसी से गलती अगर होती है तो माफी मांगी जाती है, और जब मैंने गलती की नहीं तो मैं माफी मांगूंगा नहीं। अगर मैं गलती, फिर भी रिपीट कर रहा हूं कि अगर गलती होती तो हम जरूर माफी मांगते, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में माफी नहीं मांग सकता। मेरी गुरुजी से भी बात हुई थी, स्वामी आधार चेतन से 9 तारीख में बात हुई थी, तो मैंने उनसे भी कहा था कि स्वामी जी, मैं आप जो फैसला लेंगे वो फैसला लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहते हैं तो हम लोगों के गुरु के दाखिल हैं, आप पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं एक बार से लेकर, बड़े भाई, मैंने उनसे कहा था कि एक बार से लेकर 10 बार मैं आपका चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके चरणों पर अपना सर रखने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस जो विवाद में मुझसे माफी मंगवाई जाती है, इस विवादित में मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने माफी वाला कोई कार्य नहीं किया। ये मेरा लक्ष्य है। फिर लोगों ने कई बड़ी टिप्पणियां हुई हैं, हमसे ये कहा जो हम रावण जोड़ रहे हैं, तो रावण इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वो शास्त्री का शब्द इन लोगों ने ही हटवा दिया। तो मैंने कहा हम उसमें भी खुश हैं, मैंने चला रावण में खुश हैं। जबकि जिनके बाप हैं, आप जानते होंगे, बता दो। हाँ, स्वर्गीय स्वर सम्राट श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री, जिनका मैं, अब ये लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं उनसे दिल से ही गुरु मानता हूँ। और ये दूर करना चाहें तब भी हमसे दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल की धड़कन दिली तक होती है, जो दिल से मानता है उसे निकाल नहीं पाते हैं। ये बात स्वर्गीय श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के सुपुत्र माधव जी को पता लगा, तो उन्होंने मेरे लिए कॉल की। उन्होंने हमसे कहा कि शास्त्री जी आप बेधड़क रहिए, आप मेरे पिताजी का नाम बढ़ाते हैं, आप मेरे पिताजी का वो गुरु मानते हैं। अगर आपको कोई गुरु, मेरे पिताजी को गुरु बताने से इनकार करता है, तो आप हमारे लिए कॉल कीजिए, मैं उससे स्वयं बात करूंगा। आप मेरे पिताजी को दिल से गुरु मानते हैं तो गुरु मानते रहिएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अन्य लोगों ने कहा, लेकिन गुरु परिवार के लोग तो सब मेरा साथ दे रहे हैं। उनके छोटे भ्राता श्री मंजेश जी ने भी मेरे लिए फोन किया, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पूरा आदेश है कि तुम मेरे भ्राता श्री को गुरु मानिए, शास्त्री शान से लगाइए। और उन्होंने ये भी मुझे दिलासा बंधाई कि अगर आपको कोई टिप्पणी कर रहा है तो उस टिप्पणी झेलने के लिए मैं तैयार हूं, वो तुम्हारी लड़ाई नहीं, लड़ाई मेरी होगी। अगर आपको कोई शास्त्री लगाने से मना करता है या मेरे भाई को गुरु मानने से मना करता है, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद मंजेश भाई और माधव भाई को देना चाहेंगे। उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया, आज भी उनने मेरे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की है। और जो बाकी के टिप्पणी करते हैं तो इनके बारे में क्या बोलेंगे? ये बहुत सारे हैं, ये जूतों की और गालियां गलौज करते हैं। देखिए, उसके बारे में बुरा ना लगे तो मैं कहूंगा, जैसे कि बड़े बड़े लोगों की कहावत है कि लोग मैं अब भी फिर भी कह रहा हूं कि अपने ऊपर आकर्षित ना करें। ये कहावत मैं कह रहा हूं कि जब हाथी निकलता है हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया, ये छोटे छोटे लोग आए हैं जिनने सीधा सीधा कहा है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, उनसे फिर भी मैं बुराई उनकी नहीं करता हूं। अगर मैं बुराई करता तो मैंने इतने वीडियो बनाए हैं, किसी में तो मैंने अपशब्द का प्रयोग किया होता, लेकिन मैंने उन अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं। साधुवाद क्यों देता हूं कि हम यही समझते हैं कि जैसे बुद्ध एक बार जा रहे थे
श्रावस्ती में थे, जेतवन बिहार में जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ लड़के थे, उन्होंने बुद्ध को देखा, बुद्ध को गालियां देने लगे। बुद्ध जी धीरे धीरे चलते रहे, जब उनकी गालियां सुनी तो और धीरे हो गए, थोड़ा आगे निकल गए, तभी उनने गालियां देना बंद कर दी। तब बुद्ध वापस लौट आए। बुद्ध ने पूछा, भाई बड़े अच्छे प्रवचन दे रहे थे, आपने प्रवचन बंद कर दिए? तो उनके हाथ में लाठी थी, वो लड़के कहने लगे कि मैं गाली दे रहा था, आप प्रवचन बता रहे हो, इसका मतलब क्या है? तो बुद्ध ने कहा कि देखो, तुम्हारे लिए वो गालियां थीं, लेकिन मेरे लिए प्रवचन था। उनके हाथ में लाठी थी। बुद्ध ने कहा, ये लाठी किसकी है? कहने लगे, लाठी मेरी है। बुद्ध ने कहा, ये लाठी तुम हमें दो, और फिर भी अगर हम तुम्हारी लाठी ना लें तो ये लाठी किसकी रही? तो वो कहने लगे, लाठी मेरी रही। तो बुद्ध ने कहा, वश वो गालियां तुम्हारे लिए नहीं, जो आपने गालियां दी हैं वो हमारे ऊपर से ट्यूबल नहीं करती, वो गालियां तुम्हारे ऊपर से ट्यूबल करती हैं। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों ने वो जूते दिखाए हैं, वो जूता उनके लिए मुबारक हो, हमें वो जूता नहीं चाहिए। जिन लोगों ने लाठी डंडे दिखाए हैं, मैंने उनको लाठी डंडों का भी प्रहार के बारे में नहीं बताया, क्योंकि जो जैसा करता, मैंने अभी बताया था कि हाथी जब निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, इनका भय करेगा तो हाथी नहीं निकल पाएगा। मुझे इन चीजों को नहीं सुनना है। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि मुझे बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के धम्म को देखना है, बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को देखना है, कि अगर हम इसमें उलझ जाएंगे तो हम बाबा साहब का मिशन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें भी साधुवाद देता हूं, उनके लिए भी कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया मैंने, और ना ही मैं करूंगा। और यहाँ पर हमारे सुमित जी हैं, ये बोलना चाहेंगे। क्या बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा संदेश गया है। और मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि विजय स्टूडियो के माध्यम से आज आप लोगों ने शांति की जो पहल की है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हम भी चाहते थे कि आप बुद्ध गाथा वाचक और सनातनी धर्म प्रेमियों के बीच में शांति वार्ता हो। हालांकि मेरा एक संगठन चलाते हैं साधार चेतन जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनके हैं, तो उन्होंने एक वीडियो में डाला था कि हमने जयदेव जी के नाम वो FIR और ये करने की विचार कर रहे हैं। उन्होंने पढ़ाया तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे बात की कि साधार जी एक बात बताइए, आपने सिर्फ बुद्धिस्टों के खिलाफ ही ये FIR कर रहे हैं या सनातनियों के खिलाफ? क्योंकि आप पहले बोल चुके हम दोनों को समानता में लेकर के और दोनों के खिलाफ में FIR करना चाहते हैं, और आपने वीडियो में सिर्फ बुद्धिस्टों की बात की है, और आपकी हेडिंग बता रही है कि बौद्ध कथा वाचकों के द्वारा सनातनी आदर्श और सनातनी देवी देवता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के संबंध में। तो इसका मतलब एक तरफा हो गया। तो उन्होंने मुझे फिर कहा कि सुमन चौधरी जी, ऐसी बात नहीं है भैया जी, मैं जब भी जो करूंगा कार्रवाई करूंगा तो दोनों के खिलाफ नहीं करूंगा। मेरी आज भी बात हुई थी उनसे, तो इस बात से हम सभी बुद्ध गाथा वाचक निश्चिंत रहें कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो दोनों तरफा होगी, और नहीं होगी तो नहीं होगी। क्योंकि हम उन्होंने अपना अगर वीडियो अपलोड किया है माधव कैसेट से, हम शांति चाहते हैं, तो हम लोग भी क्रांति नहीं, हम लोग भी शांति चाहते हैं। और जितने भी यहाँ समस्त धर्मवाचक आए हैं, कथा बुद्ध गाथा वाचक आए हैं, ये सभी शांति को लेकर आए हैं, क्रांति को अपने साथ में नहीं लाए। और हम लोग कभी भी क्रांति को अपने गले लगाते नहीं है। हमारे तो होठों पे हमेशा मुस्कुराहट ही रहती है। और भगवान बुद्ध का अगर कोई गाली देता है तो हम लोग गाली को ध्यान नहीं देते हैं, बस हम तो अपने रास्ते में चले जाते हैं। आज यहाँ जितने भी बुद्ध गाथा वाचक यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, और जो भाई बहन आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 100 लोगों को बुलाओ तो 100 आ ही जाए, बस 60-70 आ जाए, वो भी होता है। और हमारा ये संगठन है, मुझे बहुत खुशी हुई कि हम सभी विघटन में नहीं है, संगठन में है। और हम जो संगठन में रहेंगे तो भगवान बुद्ध के धम्म का जो शक्ति है, वो शक्ति का परीक्षण ऐसे ही हो जाता है। हम सत्य के साथ लड़े। मेरा एक निवेदन है कि संगठन हम सत्य के साथ दिखाएं, असत्य के साथ मैं और मेरे भाई जयदेव जी, और शायद आप लोगों से कोई भी असत्य के साथ लड़ना स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि दुनिया में 2 ही सत्य हैं, एक आना सत्य और एक जाना सत्य है। तो जयदेव जी को जो जूते की माला मैंने आज देखा कि वो एडिटिंग करके डाली गई है, तो मैं चाहता हूँ उन भाइयों को साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे शब्दों से जयदेव जी को और अच्छे उसमें अलंकृत किया है जूते डाल के। आपको शर्म आना चाहिए कि जयदेव भाई एक आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं। और अगर हम बुद्धिस्टों के गलों में जूतों की माला डालेंगे तो हो सकता है कोई हमारा ऐसे आपके जैसे कुबुद्धि वाला व्यक्ति होगा, कोई छोटा बच्चा आकर के तुम्हारे सनातनी के जूते में एडिटिंग कर देगा। तो इससे क्या हुआ? हम तो नहीं करना चाह रहे थे ना जयदेव जी करना चाह रहे थे, ना सुमन प्रताप बौद्ध करना चाह रहे थे, ना वो राजेश शास्त्री करना चाह रहे थे, ना उपदेश कोई भी नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन नीचे के जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो अनजान बच्चे हैं,
उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया, इधर से उधर जूता डाल दिया, उधर से इधर जूता डाल दिया, जबकि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। तो ऐसी टीका टिप्पणी ना करें। और एक बात और, हम लोग चाहते हैं, ये मेरा स्वयं का सुझाव है और आप उस पर 2 सेकंड जरूर बोलें, कि हम जितने भी बुद्ध गाथा वाचक हैं, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, सभी एक बड़ी सी मीटिंग करो। और मैं चाहता हूं कि लगभग 3 दिवसीय एक ऐसा कैडर होना चाहिए हम और आप सबका, कि हमें बुद्ध गाथा में बोलना क्या है, जी जी हमें क्या बोलना है, किन टोकों को अपनी बात रखना है। हम विद्वान है, ये बात अपने तक रखो। विद्वान ओवर कॉन्फिडेंस में ला करके अपनी विद्वता जाहिर करने की कोशिश करते हैं, उस समय पर हम भावुक होकर के हमारी जुबान से वो शब्द निकल जाते हैं, जिसके कारण हमारी बहन ने माफी मांगी, भाई ने माफी मांगी, उसके बाद भी वो फिलहाल बेचारे डर गए, सहम गए कैसे भी। और लेकिन इस समय पे जो गाज गिर रही है सबसे ज्यादा, वो जयदेव शास्त्री जी के ऊपर गिर रही है। तो ये बात मेरे संज्ञान में आई, तो मैं भी बुद्ध का अनुयायी होने के नाते भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ और बाबा साहब का अनुयायी हूँ। तो बाबा साहब की बात मुझे याद आ गई कि शिक्षित बन, संगठित रहो, संघर्ष कर। मैं शिक्षित हो गया और संगठित तो हो गए, लेकिन मेरे भाई के ऊपर अगर गाज गिर रही है तो संघर्ष करना मेरा परम कर्तव्य बनता है, मेरा अधिकार बनता है। तो मैं मध्य प्रदेश की धरती में चैलेंज भी करता हूँ, ऐसा नहीं मैं कोई डरपोक आदमी नहीं हूँ, मैं चैलेंज भी करता हूँ कि अगर मेरा भाई सत्य है और सत्य के साथ आपने असत्यता से कोई अभद्र इनके ऊपर टीका टिप्पणी की, तो मेरे भाइयों ये माफी के काबिल नहीं होगा। आपको भी हम लोग माफ नहीं करेंगे। अगर आप हमें झुकाना चाहते हो तो आपको भी झुकाने की हम ताकत रखते हैं। हम बुद्ध के अनुयायी हैं। फिर कह रहे हैं हम युद्ध नहीं चाहते, हम तो हमेशा ही शांति चाहते हैं, क्रांति के संक्षेप नहीं है। और आप सभी आए इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, नमो बुद्धाय। सनातनी भाइयों, आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे भाइयों और हमें भी अपना भाई समझने की कोशिश करिएगा। तो ये देश पुनः भारत एक सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का दर्जा इसे फिर मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाइयों समझो, ये भाईचारा है, हमें और आपको लड़ाने वाला कोई तीसरा आदमी है, उसको पहचान लीजिए। मेरा यही आखिरी संदेश है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। और यहाँ पर हमारे और जी भैया जी आए हो, कुछ बोलना चाहेंगे? वो ये सबने जो फैसला लिया है, जो यहाँ मीटिंग हुई है सभी बौद्धाचार्यों की, और उसी बात पे हम सब लोग सहमत हैं। और हम लोग शांति चाहते हैं, क्रांति नहीं चाहते हैं। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारा बना के रखें। सभी देश प्रेमी हैं, आपस में सभी प्रेम करें, आप और सभी एक साथ मिलकर रहें और मिशन मूवमेंट को बढ़ाएं। और यहाँ पर हमारे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सभी बौद्ध कथा वाचकों को, इस मीटिंग में किस उद्देश्य से आए हुए? सभी बौद्ध कथा वाचकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पुष्पेंद्र सागर जी ने अपने चैनल के माध्यम से और सभी बौद्ध कथा वाचकों को यहाँ पर बुलाया और मीटिंग लगाई। और हमारे सभी बौद्ध कथा वाचक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे जयदेव शास्त्री जी और हमारे सुब्रत प्रताप चौधरी साहब जी, हमारी निशा बहन जी, हमारे रामविलास यानी बौद्ध कथा वाचक, और हमारे गंगाराम जानी बौद्ध कथा वाचक जी, और हमारे दूसरे ज्ञान सिंह कथा वाचक जी, हमारे हमारे दूसरे यानी केपी सिंह कथा वाचक जी। तो आज ये संगठन जो सभी बौद्ध कथा वाचकों का यहाँ पर एकत्रित हुआ है, इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे पुष्पेंद्र सागर जी का है कि अगर ये ना बुलाते तो ये महापुरुष दूर दूर से चल करके यहाँ पर नहीं आए होते। लेकिन केवल यही बात है कि आप अगर आगे के लिए कोई भी सनातनी धर्म वाला कथावाचक अगर आगे के लिए कोई कहानी बढ़ाता है, कोई क्लिप करता है इधर के लिए, तो ये अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, हम अपने इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि हम भी किसी तरह की टिप्पणी आपके लिए हम नहीं भेज सकते हैं, हम नहीं भेज सकते हैं। क्यों नहीं भेजेंगे? कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि बैर से बैर कभी समाप्त नहीं होता है, अबैर से ही बैर समाप्त शीलता, और उसके मतलब से ही वो समाप्त होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि आप भी मेरे भाई हैं और हम भी तुम्हारे भाई हैं, अगर क्योंकि लास्ट में चाहे कितना भी बड़ा कार्य बिगड़ जाए, लास्ट में यही होता है कि
लास्ट में उसका समझौता ही होता है। तो आप भी शांति से जिए और हम भी शांति से जिए। और ये जो विवाद हुआ था उस पर बिल्कुल ही